बीजेपी में हुई भारी बगावत, मोदी शाह को अपनों ने दिया बड़ा झटका। राहुल गांधी की भविष्यवाणी हुई सच। जी हाँ, क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या छात्र आंदोलन को बीजेपी के अपने नेताओं और उनके परिवारों ने समर्थन यहां पर दिया है? और क्या राहुल गांधी का यह दावा कि बीजेपी के अपने लोग बगावत कर रहे हैं अब सच साबित होता दिख रहा है? और क्या पार्टी के भीतर चल रही इन चर्चाओं ने मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ा दी? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे राहुल गांधी ने क्या भविष्यवाणी की थी, कौन कौन से समर्थक हैं बीजेपी के जिन्होंने यहां पर समर्थन दिया है सीजेपी पार्टी को, छात्र प्रदर्शन को, और जो यहां पर समर्थक हैं भाजपा के पत्रकार हैं उनका वायरल ट्वीट है वो भी आपको दिखाएंगे। और कैसे नायडू भी यहाँ पर जो है बगावत करने वाले हैं ये भी खबर चल रही है। तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार के दोस्तों। इस वक्त देश की राजनीति में एक नई चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे सामने आ रहे हैं कि छात्र आंदोलन को लेकर जो है बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं के परिवारों ने इस आंदोलन को समर्थन किया और अब इसी को लेकर अंदरूनी जांच की चर्चा भी तेज हो गई है। मोदी और अमित शाह खुद जांच में बैठ गए, ये खबरें निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का बयान भी आपको दिखा दे। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि बीजेपी नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगातार ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। जरा राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं थिंकिंग दैट जस्ट बिकॉज ही पुट द फोन इन फ्रंट ऑफ हिज फेस लाइक दिस he suddenly he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. So, field is open for us. And I really thank the students. I'm very proud of them. And I don't like saying this. They had the courage that their parents did not have. I'm sure many of your children were in the protests. They had the courage that you did not have. And I'm proud of every single Indian student who did it. Thank you. देखा आपने राहुल गांधी का ये वीडियो, साफ उन्होंने दावा किया था कि आपके बच्चे भी जो हैं इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे होंगे। आप में जिगरा नहीं है लेकिन उन बच्चों के जिगरे को मेरा सलाम है, ये राहुल गांधी यहाँ पर जो है कहते नजर आ रहे हैं। अब जरा इनको देखिए, ये हैं समीर चौगवांकर हैं, ये सरकार के समर्थक इनको माना जाता है। पत्रकारों में से इनका नाम लिया जाता है, गोदी पत्रकार इनको खासकर कहा जाता है। ये इंडिया टीवी के कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में नजर भी आते हैं। जरा इनका ट्वीट देखिए, बड़ा दावा इन्होंने कर दिया। समीर चौगवांकर का ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा कि खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि छात्र आंदोलन को किन किन भाजपा नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद ही वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की पूरी जानकारी थी। क्या ये माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र को बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने साधन, संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं? बीजेपी को अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों का पर्दे के पीछे इस आंदोलन का समर्थन रास नहीं आया। आंतरिक जांच जारी है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। पत्रकार की यहाँ पर आपने बातें देख ली, ट्वीट देख लिया, अभी भी ये ट्वीट मौजूद है, दावा मौजूद है, हटाया नहीं है इन्होंने। साफ इन्होंने लिखा कि बीजेपी के लोगों ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया। यानी देखिए, झटका अपनों ने ही दे दिया है, भारी बगावत चल रही है। और खबर इन्होंने ये भी यहाँ पर दी है कि जो है खुद वो जांच में जुट गए हैं कि किन किन लोगों ने समर्थन किया, किन भाजपा नेताओं ने बगावत की है। ये मोदी शाह जांचने में यहाँ पर लगे। जरा जो है पूरा मामला यहाँ पर समझिए। अगर इस ट्वीट में दावे अगर सही साबित होते हैं तो इसका मतलब देखिए, ये
ये होगा कि पार्टी के भीतर मतभेद की स्थिति बन रही है, सब कुछ सही नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे बीजेपी के अंदर संभावित असंतोष, अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ ट्वीट तक नहीं रुकता है। जरा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखते रहिए। ये कोई अभिनेत्री या मॉडल यहाँ पर नहीं है, इनका नाम है यशस्विनी राजे सिंह और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी हैं। जी हाँ, जरा इनका बैकग्राउंड आप जान लीजिए। इन्होंने इस्तीफे से पहले भी छात्र आंदोलन का समर्थन किया था, इस्तीफे के बाद भी जो है इन्होंने समर्थन किया और अब जब पुलिस छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, आपको पता ही है किस तरह से जेलों में भेजा जा रहा है, तब भी ये लगातार छात्रों के पक्ष में बोल रही हैं। जहां स्क्रीन यहाँ पर ट्वीट आप देख लीजिए, ये अल जजीरा का ट्वीट है। इनसे इंटरव्यू में जो है वो यही चीजें बताती हैं। अल जजीरा ने यहाँ पर ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी के एक नेता की बेटी यशस्विनी राजे सिंह ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि वो भारत के छात्र आंदोलन का समर्थन क्यों कर रही हैं और यह आंदोलन युवाओं के बीच कैसे लोकप्रिय हुआ। पहला आपको यहाँ पर झटका दिख ही गया, कैसे भाजपा को अपने ही नेताओं के परिवारों ने यहाँ पर झटका दे दिया, यानी वो साफ साफ छात्र आंदोलन का समर्थन करे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक और आपको बात बता दूं, सरकार को इनकी बातें भी यहाँ पर सुननी चाहिए। जरा स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देखिए, ये है असम सरकार के एक मंत्री की बेटी यहाँ पर बताई जा रही है, जो छात्र आंदोलन में शामिल होती दिखाई दे रही है और मोदी विरोधी नारों के बीच यहाँ पर नजर आई। यानी कि प्रोटेस्ट में भाजपा के जो नेता हैं उनके बच्चे भी शामिल थे। तस्वीरें आपने देख ली, नारे भी ये लगा रही थी। देखिए, एक एक करके भाजपा के ही नेताओं के बच्चे इस आंदोलन के समर्थन में आते दिखाई दे रहा। देखिए, झटके लगातार यहाँ पर लग रहे हैं, यानी लगातार ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं के परिवार छात्र आंदोलन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी के अंदर बगावत जैसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जरा एक और ट्वीट आपको दिखा दूं, समाजवादी जो पार्टी है उनके नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने ट्वीट देखिए क्या लिखा है कि खबर तो ये भी है कि 5 दिन से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में हैं और लाठी चार्ज पर प्रधानमंत्री मोदी से बेहद ही नाराज हैं और इंडिया गठबंधन के संपर्क में। देश में जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत जल्द देश को एक नया निर्दलीय प्रधानमंत्री और सरकार मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से उनका गहरा संपर्क बना हुआ है। राजनीतिक माहौल देश का गर्म हो गया। ट्वीट आपने देखा, पहले तो मैंने आपको दिखाया कि जो बीजेपी के भाजपा के नेता हैं उनकी बच्चे जो है समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, दावा यहाँ पर है कि नायडू भी बगावत के मूड में है। देखिए, राहुल गांधी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी की खुद के नेता अब बगावत कर रहे हैं। वो वीडियो भी मैंने आपको साफ साफ दिखाया जिसमें वो कह रहे थे, बगावत की बात उन्होंने यहाँ पर कही। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लगातार तस्वीरें आए कि देखिए, ये भाजपा के नेता की बेटी है, ये भाजपा के नेता की बेटी है, ये समर्थन कर रही हैं और खुले मंच से समर्थन कर रही हैं। यहाँ पर इंटरव्यू तक वो अल जजीरा को दे रही है। अब एक एक करके बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। नायडू भी मैंने आपको बता दिया, दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि बीजेपी ये जानती है और इसे ही जो है यहाँ पर जो है जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर छात्र आंदोलन के पीछे कौन कौन सी जो है यहाँ पर भाजपा के नेता थे, ये जांचने में यहाँ पर जुटी हुई है। अब देखिए, इसी बीच अमित शाह के लिए बड़ा झटका यहाँ पर आ रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा मच गया। जी हाँ, अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही। जरा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने वीडियो, प्रदर्शनकारी एक लड़की आपको यहाँ पर दिख रही होगी, साफ वो कह रही है कि आप इस तरह से बच्चों के साथ कर रहे हैं, आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफे आप दीजिए। नारेबाजी वो बच्चे वहां पर कर रहे हैं। आप देखिए, एक एक करके बगावत तो हो रही है, लेकिन साथ ही इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। देखिए, फिलहाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि वाकई बीजेपी के भीतर
मतभेद बढ़ गया है? क्या सच में भाजपा के अपने नेताओं ने यहाँ पर बगावत कर ली है? और क्या सच में यहाँ पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर सामने आ जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं सभी खबरों पर, सभी चीजों पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।